हेलो बेटा, वेलकम टू द क्लास ऑफ अकाउंटेंसी बाय अनुज बंसल। टॉपिक चल रहा है जर्नल एंट्रीज और अब हम करने वाले हैं एक नया टॉपिक। देखिए, जो टॉपिक आज करने वाले हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है और थोड़ा सा टेक्निकल भी हो जाता है। आज का टॉपिक है हमारा ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। चलिए, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। देखिए, जब भी हम लोग ट्रांजैक्शन करते हैं सेल परचेज की, तो उसमें डिस्काउंट वर्ड आपने सुना होगा, बहुत कॉमन है। हम भी दुकान पे जाते तो पूछते हैं कि भैया क्या डिस्काउंट है ना। तो ये उसी डिस्काउंट की बात हो रही है। लेकिन अगर हम बात करते हैं बेटे ट्रेड डिस्काउंट की, तो बेटा it is given by the seller to the purchaser on bulk purchases, that is to a इंटरमीडिएटरी। देखिए, ट्रेड डिस्काउंट जो मिलेगा ना बेटा, वो किसे मिलेगा? वो इंटरमीडिएटरी को मिलेगा। जैसे कि एक होलसेलर से एक रिटेलर ने जब सामान खरीदा, तो होलसेलर देगा रिटेलर को डिस्काउंट, ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट। और कैश डिस्काउंट तो भैया कोई भी किसी को भी दे सकता है। इट इज द डिस्काउंट which is given by the seller to the purchaser for making cash payments। देखिए, जब एक बायर अपने प्रोडक्ट की जो उसने खरीदा उसकी कैश पेमेंट करता है और अगर सेलर उसको उस पे डिस्काउंट देता है कि आप कैश पेमेंट कर रहे हैं, तो हम आपको ये कैश पेमेंट करने का डिस्काउंट दे रहे हैं, दैट इज नोन एज कैश डिस्काउंट। और अगर बल्क ऑर्डर हो रहा है तो उसको कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है भैया, अब देखेंगे यहां पर एक नई बात आती है। ट्रेड डिस्काउंट, इट इज नॉट shown in the books of accounts। ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री पास नहीं होती बेटे, याद रखिएगा, ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री पास नहीं होती। लेकिन अगर हम बात करें कैश डिस्काउंट की, तो इट इज शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कैश डिस्काउंट दिखाया जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, ट्रेड डिस्काउंट नहीं दिखाया जाता। कैश डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड आफ्टर सब्सट्रैक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट। देखिए, अगर एक साथ दोनों चीजें हो रही है, बल्क ऑर्डर भी आ रहा है और कैश डिस्काउंट भी मिल रहा है, यानी कि कुल मिलाकर दोनों काम हो रहे हैं, ट्रेड डिस्काउंट भी दे रहा है सेलर हमें और कैश डिस्काउंट भी दे रहा है। तो बेटे उस केस में आप क्या करेंगे? पहले हमेशा ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे और उसके बाद आप कैश डिस्काउंट करेंगे। इतना नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए जी,
अब हम आगे की बात करते हैं। आगे हम बात करेंगे पहले ट्रेड डिस्काउंट की। चलिए जी, ट्रेड डिस्काउंट समझते हैं। मिस्टर ए सोल्ड गुड्स वर्थ रुपीज 10,000 to Mr. B Mr. B and allowed him a trade discount of 10%. Pass necessary journal entry। आपको नेसेसरी जर्नल एंट्री पास करने के लिए कहा गया है। तो अब आप इसकी एंट्री क्या करेंगे? देखिए, ए ने बी को गुड्स बेचे हैं, ट्रेड डिस्काउंट दिया है। तो चलिए एक नई चीज और इंट्रोड्यूस करते हैं। इन द बुक्स ऑफ मिस्टर ए एंड मिस्टर बी बोथ, आपको दोनों की किताबों में, ए की और बी की, दोनों की किताबों में अब एंट्री करनी है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि एंट्री कितने से होगी, क्योंकि हमने ये बात तो जान ली कि ट्रेड डिस्काउंट किताबों में शो नहीं होगा। तो बेटा देखिए, हमने बनाना है एक वर्किंग नोट। ठीक है, अब यहां पर देखिए, वैल्यू ऑफ गुड्स 10,000 दी है क्वेश्चन में, माइनस ट्रेड डिस्काउंट 10% का यानी कि 1,000 का, तो बची वैल्यू कितनी? 9,000। ये 9,000 रुपए से आप जर्नल एंट्री पास करेंगे। अब सॉल्यूशन में देखेंगे, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर ए। अभी हम फॉर्मेट नहीं बना रहे, फॉर्मेट आपको याद हो गया होगा। तो मिस्टर ए की किताबों में एंट्री होगी, ए ने गुड्स बेचे हैं बी को, पेमेंट की बात नहीं करी है बेटे, याद रखिएगा, पेमेंट नहीं हो रही है बीच में, मतलब। ठीक है, तो हम इसकी एंट्री बनाएंगे। ए के लिए सेल्स है और पेमेंट आई नहीं है, तो डेटर क्रिएट हो जाएगा। तो यहां एंट्री बनेगी, मिस्टर बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट बीइंग गुड्स सोल्ड। ठीक है जी, गुड्स बेचे, कितने के बेचे सर? 9,000 रुपए के बेचे हैं, क्योंकि 1,000 का जो ट्रेड डिस्काउंट है वो हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो नहीं करेंगे। अब इसी तरीके से इन द बुक्स ऑफ मिस्टर बी, बी की किताबों में क्या एंट्रीज पास होंगी? बी ने गुड्स खरीदे हैं तो उसके लिए हुई है परचेजेस, पेमेंट नहीं करी है तो एक क्रिएट हो गई लायबिलिटी। तो बेटा यहां होगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए बीइंग गुड्स परचेज। ठीक जी, 9,000 रुपए से। प्लीज नोट कर लीजिए इस चीज को।
चलिए जी, अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल होगा बेटा, दोनों के ऊपर बना लेते हैं एक ही सवाल को। मिस्टर ए सोल्ड गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस ₹50,000 टू मिस्टर बी। ठीक, ट्रेड डिस्काउंट 10% and कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट है बेटा आपका 10%, कैश डिस्काउंट 2%, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मिस्टर ए एंड मिस्टर बी। ए और बी दोनों की किताबों में आपको एंट्रीज पास करनी है बेटे। चलिए सबसे पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखिए वर्किंग नोट, लिस्ट प्राइस कितना दिया है क्वेश्चन में, 50,000 रुपया, माइनस कर दो बेटे ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10% यानी कि 5,000 रुपए। 45,000 की करी है बेटे सेल्स। सेल्स हुई है कितने की, 45,000 रुपए की। ठीक है जी, अब इस सेल्स में से माइनस कर दो कैश डिस्काउंट एट द रेट 2%। भाई कैश डिस्काउंट किस पे दें, कैश डिस्काउंट हमेशा उस वैल्यू पे देते हैं बेटा जो पैसा अपने को मिलने वाला है। जो मिलना ही नहीं है उस पे कैश डिस्काउंट नहीं देंगे। तो 45,000 का 2% कितना बैठेगा, 45,000 का 2% 009 900 रुपया। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका 44,100। ये हो गया आपका कैश रिसीव। ठीक है जी, कैश रिसीव हो गया आपको 44,100 रुपया। अब सॉल्यूशन इन द बुक्स ऑफ मिस्टर ए। मिस्टर ए कौन है, मिस्टर ए सेलर हैं और मिस्टर बी बायर हैं। तो सेलर ने अपनी किताबों में क्या एंट्री डालनी है, वो कहे, देखिए अब कैश डिस्काउंट की बात करी है क्वेश्चन ने, तो मतलब पेमेंट आ गई है। अब ऐसा नहीं कहेंगे हम कि पेमेंट नहीं आई सर क्योंकि पेमेंट की तो बात नहीं करी। वो कैश डिस्काउंट देगा ही तब जब पेमेंट उसे कैश में रिसीव होगी। तो अब इन द बुक्स ऑफ मिस्टर ए क्या होगी एंट्री, पैसा आ रहा है लेकिन साथ साथ एक खर्चा करा डिस्काउंट के नाम का। भाई डिस्काउंट दिया, अपनी तरफ से मैंने डिस्काउंट दिया तो मेरे लिए खर्चा है, तो मैं एंट्री पास करूंगा अपने यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट, फिर कैश डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट, कैश डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, बीइंग गुड्स सोल्ड। ठीक है जी, बीइंग गुड्स सोल्ड। तो अब कैश कितना आया है 44,100, कैश डिस्काउंट दिया 900 रुपए का, सेल्स करी थी 45,000 रुपए। दिस इज द एंट्री इन बुक्स ऑफ मिस्टर ए। और अब बात करेंगे हम इन द बुक्स ऑफ मिस्टर बी। मिस्टर बी ने गुड्स खरीदे हैं तो परचेजेस अकाउंट डेबिट, पेमेंट करी है कैश में टू कैश अकाउंट और टू
कैश डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट भी कह सकते हैं, और यहां पर इसके साथ ना अलाउड और लगा देना, ठीक है। तो ये कहेंगे परचेज करी है सर मैंने 45,000 रुपए की, जिसके लिए मैं 44,100 रुपया पे करके आया, 900 का मुझे डिस्काउंट मिला। बीइंग गुड्स परचेज्ड, नोट कर लीजिए सर। आइए तीसरा केस देखते हैं। अब मिस्टर ए सोल्ड गुड्स टू मिस्टर बी ऑफ लिस्ट प्राइस ₹50,000, ठीक है जी। ट्रेड डिस्काउंट 20% and कैश डिस्काउंट 2%, ठीक है जी। इतना क्वेश्चन पिछला था, ट्रेड डिस्काउंट की वैल्यू हमने चेंज कर दी है। मिस्टर बी पेड 40% ऑफ द अमाउंट on the spot and rest he did not paid on the spot. Pass necessary journal entries in the books of Mr. A and Mr. B. Mr. A और Mr. B की किताबों में आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है। अब की बार क्वेश्चन में क्या चेंज है बेटा कि B ने जो पेमेंट करी है ना वो पूरी पेमेंट नहीं करी, तो अब बात ये आती है कि सर कैश डिस्काउंट कितना मिलेगा। तो बेटा जितना कैश आज मिल रहा है मैं डिस्काउंट उतने पे ही दूंगा, बहुत क्लियर है। 40% आप दे रहे हो तो जितना भी आप मुझे दे रहे हो उसका 2% मैं आपको छोड़ दूंगा। तो वर्किंग नोट बनाते हैं। वर्किंग नोट, लिस्ट प्राइस 50,000 माइनस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 20% 10,000। सेल्स करी हमने कितने की 40,000, ठीक है जी। माइनस नहीं करेंगे, ठीक। अब क्या करेंगे, इसके दो पार्ट हो जाएंगे बेटा। देखो पहला कैश पेड 40% और बैलेंस 60%। 40,000 का 40% पे किया बेटे, तो 40,000 का 40% पे किया तो कितना किया 16,000 रुपए पे किया। इसमें से माइनस करेंगे आप माइनस कैश डिस्काउंट 2%, ठीक है जी। और ये बाकी का 60% यानी कि 24,000 क्या रह गया, ये बैलेंस रह गया। अब इसमें से 2% यानी कि 320 रुपए 320 रुपए और कम हो जाएंगे, तो ये बचेगी वैल्यू 08615। 15,680 रुपए कैश पेमेंट होगा, 320 का कैश डिस्काउंट मिलेगा, 24,000 रुपए आप बैलेंस में लिख लेंगे। तो हम बात करते हैं अब इन द बुक्स ऑफ मिस्टर ए जो कि है सेलर। तो मिस्टर ए अपने यहां पर एंट्री क्या पास करेंगे, मिस्टर ए अपने यहां पर एंट्री पास करेंगे कैश अकाउंट डेबिट, फिर डिस्काउंट
allowed account debit, Mr. B account debit to sales, being goods sold। ठीक है जी। एंट्री क्या बनेगी, मतलब अमाउंट्स कैसे आएंगे? कैश कितना आया बेटा 15,680, डिस्काउंट दिया हमने 320 का। मिस्टर बी के अकाउंट में कितना आएगा जो उनसे लेना बनता है 24,000। टोटल वैल्यू कितनी बैठी 40,000। ये हुई बात बेटा मिस्टर ए की किताबों में। प्लीज नोट कर लीजिए, मुझे उधर से रब करना पड़ेगा इसको पूरा करने के लिए, बी की किताबों में एंट्री डालने के लिए। नोट कीजिएगा जल्दी से, लिख दे नहीं पे, चलिए तो लिख देते हैं अब इन द बुक्स ऑफ मिस्टर बी। मिस्टर बी ने गुड्स खरीदे हैं बेटा, तो ये अपने यहाँ एंट्री करेंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू मिस्टर ए अकाउंट, टू कैश अकाउंट, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, बीइंग गुड्स परचेज्ड। 40,000 की परचेजेस करी हैं, जिसके लिए अभी ए को 24,000 रुपए बाकी देने हैं। 15,680 रुपए दिए आए और 320 की डिस्काउंट भी मिली है हमें। नोट कर लीजिए बेटा। चलिए बेटा, अब अगली क्लास में मिलेंगे आपसे। तब तक कीप एंजॉयिंग अकाउंटेंसी विद अमित बंसल, एंड यस, लाइक एंड शेयर द वीडियोस एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। Till the wait till the next video. Till then, take care and bye bye.